हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम जितना भी नंबर किए उसमें कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा था कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, जितना मैं परचेज किया था उतना में ही भेज रहा था। लेकिन अब हम ऐसा नंबर करेंगे जिसमें बोला होगा कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट प्राइस में नहीं भेजा है, बल्कि एक अलग हायर प्राइस में भेजा है। इस टॉपिक को और आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा बताऊं तुमको। कभी कभी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताना चाहता है। कभी कभी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताना चाहता है। वो कंसाइनी को बोलता है, देख भाई, मैं तेरे पास गुड्स भेज रहा हूं और तेरे को सेल करना है एक मिनिमम सेलिंग प्राइस में। इसका कॉस्ट क्या है तू जानने की इच्छा मत रख, बस तेरे को एक मिनिमम सेलिंग प्राइस में बेचना है और वो मिनिमम सेलिंग प्राइस उसको बता देगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंसाइनर एक चीज परचेज किया था 100 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, और वो चाहता है कि कंसाइनी इसको मिनिमम 125 रुपए में बेचे। कंसाइनी इसको मिनिमम 125 रुपए में बेचे एक यूनिट। तो जब कंसाइनी के पास गुड्स भेजेगा कंसाइनर, तो कंसाइनी को बोलेगा, देख भाई, मैं तेरे पास जो सामान भेज रहा हूं तू उसको मिनिमम 125 रुपए में बेचना। इसका कॉस्ट मैं तेरे को नहीं बता रहा हूं, कॉस्ट तू जानने का इच्छा मत रख, मैं तेरे को बताऊंगा भी नहीं। बस इतना ध्यान रखना, मैं जो सामान तेरे को भेज रहा हूं उसको मिनिमम 125 रुपए में बेचना। उसे ज्यादा में बेच पाएगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको मिनिमम 125 रुपए में बेचना। तो इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ये तो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जानते हो तुम लोगों। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ये कॉस्ट कितना नोट करने के लिए 25 रुपया। ये 25 रुपए को बोलते हैं यार्ड। क्या बोलते हैं? यार्ड। फेमस है। ये 25 रुपए को बोलते हैं लोड या लोडिंग। ठीक है, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड और एक छोटा सा बात तुमको बता रहा हूं। ये कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं जो जो व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं तुम भी लिखा करो। तुमको
समझने में हेल्प मिलेगा। नहीं खाली लिखने पे स्ट्रेस नहीं देना, जोर नहीं देना है, समझना भी और लिखना भी है साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब हमारे एग्जाम्पल में, अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कंसाइनर। जब कंसाइनर 100 रुपए का गुड्स कंसाइनी के पास भेजेगा 125 रुपए में, तो वो जो प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाएगा वो 125 रुपए का बनाएगा और उसी के हिसाब से एंट्री करेगा। उसका एंट्री होगा जब गुड सेंड करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंड कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 125 रुपए लिखेगा। लेकिन इसका एक्चुअल कॉस्ट तो 100 रुपए है। तो सही प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब ये 25 रुपए जो एक्स्ट्रा यहां लिख दिए हैं उसको कैंसिल करेंगे। कंसाइनर का सही प्रॉफिट तब निकलेगा जब हम इस 25 रुपए जो एक्स्ट्रा है, जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, वो कैंसिल करेंगे। तो ये 25 रुपए को कैंसिल करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये 25 रुपए यहां लिखते हैं और इसको बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। उसी प्रकार तुमको याद होगा, नंबर किए हो, कंसाइनी के पास जो गुड्स बच जाता है जिसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, वो क्रेडिट साइड में आता है ना, बाय, मैं लिख रहा हूं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये क्लोजिंग स्टॉक है। जो कंसाइनी के पास बचा हुआ है साल के एंड में, तुम बोल सकते हो। अच्छा, अगर गुड्स आया है इनवॉइस प्राइस में, गुड्स अगर आया है इनवॉइस प्राइस में, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी तो इनवॉइस प्राइस में होगा, वो भी इनवॉइस प्राइस, को शॉर्ट में लिख रहा हूं आईपी, ये भी इनवॉइस प्राइस में होगा। तो इसमें भी लोडिंग एलिमेंट है, जो इनवॉइस प्राइस में है उसमें लोडिंग एलिमेंट है। जैसे ये इनवॉइस प्राइस में है, इसमें लोडिंग एलिमेंट है 25। उस प्रकार यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर वो इनवॉइस प्राइस में है तो इसमें भी लोडिंग एलिमेंट है, तो इसका लोडिंग एलिमेंट को कैंसिल करेंगे जैसे इसका किए। तो इसका लोडिंग एलिमेंट को कैंसिल करने के लिए यहां लिखेंगे ना, और यहां क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। यह है लोडिंग
क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो। समझ में आया? तो अगर कंसाइनी के पास गुड्स भेज रहा है इनवॉइस प्राइस में, तो ये जो हम लिखे हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस में होगा। इसमें जो लोडिंग एलिमेंट है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहां सिर्फ लोडिंग आएगा। तो 25 रुपए यहां जो एक्स्ट्रा था कट गया इधर आके। उसी प्रकार उस क्वेश्चन में जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट होगा यानी क्लोजिंग स्टॉक यानी अनसोल्ड स्टॉक, वो भी इनवॉइस प्राइस में होगा। इसका भी लोडिंग एलिमेंट कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड में लिखोगे। बस इतना ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब गुड्स कंसाइनर भेजेगा कंसाइनी के पास इनवॉइस प्राइस में। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इससे रिलेटेड एक नंबर करवाता हूं और थोड़ा क्लियर होगा। लिखो, ऑन 1 जुलाई 1991 रेडियो हाउस ऑफ बॉम्बे consigned 100 radios to Banerjee Bros of Kolkata. Full stop. The cost of each radio set was 450, but the pro forma invoice was ₹600. तो कॉस्ट पर रेडियो 450 है, लेकिन इसका इनवॉइस प्राइस 600 है। तो कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ? 150 रुपया पर रेडियो। तो लोडिंग कितना है? 150 रुपया पर रेडियो। ठीक है, फुल स्टॉप। रेडियो हाउस मतलब कंसाइनर पेड 300 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। Full stop. On 7th July, Banerjee Bros accepted a 3 months bill drawn upon him by Radio House for 30,000. Full stop. Banerjee Bros paid 1200 as rent and 750 for advertisement up to 31st December 1991 ब्रैकेट में on which date Radio House closed their books ब्रैकेट close. They sold 80 radio set at 615 each, 615 रुपया. Full stop. Banerjee Bros were entitled to a commission of 5% on sale. Full stop. Prepare consignment account and Banerjee Bros account in the books of Radio House. हमको क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। मैं आपको यहां सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट का हिंट दूंगा
वो भी लोडिंग से रिलेटेड। तुम लोग मेरे साथ साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। हमारे एग्जाम्पल में एक रेडियो का कॉस्ट क्या है? 450, 450, जबकि उसका इनवॉइस प्राइस क्या है? 600। तो कितना ऐड हुआ 450 में? 150 ऐड हुआ ना। तो 150 क्या है? लोडिंग पर रेडियो, लोडिंग पर रेडियो। अब हमको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। मैं पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड, लोडिंग से रिलेटेड सिर्फ करूंगा, बाकी तुम खुद करोगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो गुड्स सेंट हुआ, कितना रेडियो सेंट हुआ है? 100। कितना रेडियो सेंट हुआ है? 100। और एक का इनवॉइस प्राइस कितना दिया है? 600। तो अगर इनवॉइस प्राइस दिया है तो ये एंट्री इनवॉइस प्राइस में होगा। तो ये आएगा 6, कितना आएगा? 60,000 आएगा। ये आएगा 60,000। ठीक है? अब तुमको मालूम है कि ये इनवॉइस प्राइस में है, मतलब इसमें लोडिंग है, तो लोडिंग का एंट्री तुरंत कर देना। तो यहां आ जाएगा बाय गुड्स कंसाइनी एक बिल एक्सेप्ट किया है, उसका एंट्री भी तुमको आता है। वो एंट्री तो यहां पे नहीं आएगा, आएगा
वो कंसाइनी के अकाउंट में आएगा, वो आता तुमको। उसके बाद यहां पर कंसाइनी का खर्चा दिया है, वो भी डेबिट साइड में आएगा, वो भी तुम कर लोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है सेल्स के बारे में, सेल्स भी क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिखकर, बाय कंसाइनी, यहाँ कंसाइनी का नाम है बैनर्जी ब्रॉस, तो यहां पर आएगा बाय बैनर्जी ब्रॉस 80 इंटू 615, वो कर लोगे, सेल का एंट्री कर लोगे ना। सेल का अमाउंट क्या होगा, क्वेश्चन देखो, 80 रेडियो बेचा है, 615 रुपया पर रेडियो के हिसाब से, तो 80 इंटू 615 वो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर हमको दिया है कमीशन, कमीशन में निकालोगे, सेल का जो अमाउंट निकला होगा उसका 5% निकालना, वो कमीशन होगा, उसको डेबिट साइड में लिख देना। ठीक है, अब बचा अनसोल्ड स्टॉक, उसका वैल्यू निकालना है। तो कितना रेडियो सेंड हुआ था, 100, कितना बिक्री हुआ, 80, तो कितना बचा, 20, कितना बचा, 20। इनवॉइस प्राइस लेना, कॉस्ट मत लेना, इनवॉइस प्राइस। और क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया है तो गुड सेंट भी इनवॉइस प्राइस में आएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी इनवॉइस प्राइस में आएगा। तो ये हो गया आपका 12,000। फिर इसमें ऐड करते हो खर्चा कंसाइनर का, कंसाइनर का खर्चा कितना है, 3,000 है, कंसाइनर का खर्चा 3,000 है। 3,000 तो उसका टोटल एक्सपेंस है ना। कितना रेडियो के लिए, 100 रेडियो के लिए। इन दोनों को डिवाइड करने से खर्चा पर रेडियो निकल जाएगा। 3,000 रुपया 100 रेडियो का है, तो एक रेडियो का 30 रुपया हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना रेडियो है, 20, तो 20 का आएगा 600। ये हो गया प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ठीक है ना। ये हुआ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, और ये हुआ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। फिर इसमें क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का खर्चा हमको दिया है 1200 रेंट, रेंट मतलब गोडाउन रेंट, वो तो लोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है अनसोल्ड स्टॉक निकालते वक्त वही खर्चा लेते हैं जो गोडाउन तक, गोडाउन गेट तक लाने में खर्च हुआ। एक बार गुड्स गोडाउन के अंदर घुस गया, उसके बाद का खर्चा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालते वक्त नहीं लेते हम। तो ये 1200 रेंट नहीं लेंगे स्टॉक वैल्यूएशन में। और 750 का खर्चा दिया है एडवर्टाइजमेंट में, वो भी लोगे नहीं, वो भी तो बाद का खर्चा है। तो कंसाइनिंग का खर्चा यहां पर आएगा ही नहीं स्टॉक वैल्यूएशन में। तो स्टॉक का वैल्यू निकल गया 12,600, 12,600। ये क्रेडिट साइड में लिखते हो ना, बाय
stock, by stock on consignment, by stock on consignment कितना 600, ठीक है, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 600, सॉरी 12,600, सॉरी 12,600। अब ये भी इनवॉइस प्राइस में है ना, यहां आईपी लिख दिया करो, यहां भी लिख देना आईपी, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस है, एग्जामिनर को मालूम पड़ जाएगा कि ये इनवॉइस प्राइस है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस है ना, तो यहां भी लिख देना आईपी। अब इसमें जो लोडिंग एलिमेंट है उसको कैंसिल करने के लिए यहां लिखोगे ना, और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया था मैं अभी, टू स्टॉक रिजर्व। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इसका लोडिंग के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, स्टॉक रिजर्व। और हमारे एग्जांपल में लोडिंग कितना था, एक रेडियो का 150, और कितना रेडियो है क्लोजिंग स्टॉक में 20, तो 150 इंटू 20, ये आएगा आपका 3,000। हो गया, बस इतना ही इफेक्ट पड़ेगा इनवॉइस प्राइस के कारण, बाकी एज यूजुअल रहेगा, जैसे करते हो वैसे ही करोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं लिखा दे रहा हूं, आप करना और चेक करना, डाउट होने से मेरे को बोलना। इसका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आएगा 6,390, 6,390, ठीक है। और कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14790, 14790, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लिखो, अम्लन कुसुम of Calcutta consigned on 1192 goods at invoice price of 12,500, which was made by adding 25% on cost to मानस मुकुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू मानस मुकुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फुल स्टॉप। अमल कुसुम जो कंसाइनर है पेड 300 एज फ्रेट एंड 200 एज इंश्योरेंस ऑन दिस गुड्स, full stop. On 30th June 92, Amal Kusum received a remittance of 7,000 with an account sales from Manas Mukul, showing that he had, अब इसके अंडर में 3 बिट हैं, बिट 1 sold 3/5 of good, 3/5, 3/5, 3/5 of good for 9,000, 2 number, paid
150 as lending charges and 250 as selling expenses. ठीक है. 3 number, retained his commission of 10% on gross sale. You are required to prepare bit 1 consignment account, bit 2 मानस मुकुल जो कंसाइनी है, मानस मुकुल पर्सनल अकाउंट. ठीक है. अब इसका आंसर लिख के रखो. इसका आंसर आएगा 1460. 1460 और कंसाइनी के अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 700. इसका लोडिंग का थोड़ा सा हिंट तुमको दे रहा हूं. यहां पर लोडिंग परसेंटेज में है. ये नंबर में लोडिंग परसेंटेज में है. परसेंटेज में रहेगा तो कैसे करोगे? मैं जब तुमको 12th का रेशियो जब पढ़ाया था तो एक चीज तुमको बताया था कि प्रॉफिट अगर 1/x है कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट अगर 1/x है कॉस्ट प्राइस का, तो 1/x प्लस 1 होगा इनवॉइस प्राइस का. ये जब 12th में रेशियो पढ़ाया था तो ये बताया था. अगर कोई भूल गया है तो 12th के बुक से रिवाइज करना. फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कॉल करना. तो इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम बोल सकते हैं लोडिंग. लोडिंग अगर लोडिंग अगर 1/x है कॉस्ट प्राइस का, तो 1/x प्लस 1 होगा इनवॉइस प्राइस का. नहीं, यहां तो सेलिंग प्राइस पढ़े थे हम लोग. प्रॉफिट अगर 1/x कॉस्ट प्राइस का है तो 1/x प्लस 1 सेलिंग प्राइस का होगा. ये हम 12th में पढ़े थे. प्रॉफिट अगर 1/x है कॉस्ट प्राइस का तो 1/x प्लस 1 होगा सेलिंग प्राइस का. इसी से रिलेटेड है लोडिंग. अगर 1/x है कॉस्ट प्राइस का तो 1/x प्लस 1 होगा इनवॉइस प्राइस का. ये नंबर में देखो क्या लिखा है. अभी जो मैं लिखाया इसमें लिखा है विच वॉज मेड, सेकेंड सेंटेंस में, विच वॉज मेड बाय एडिंग अप 25% ऑन कॉस्ट. 25% ऑन कॉस्ट. इसका मतलब लोडिंग जो है, इसका मतलब लोडिंग जो है ये नंबर में 25% है कॉस्ट का. 25% है ऑफ कॉस्ट. तो 25% मतलब 25/100 इंटू कॉस्ट. इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट यानी कि सीपी
1/4 ऑफ सीपी। अच्छा 1/4 ऑफ सीपी होने से 1/5 होगा ना इनवॉइस प्राइस का। अभी हम यहां पढ़े लोडिंग अगर 1/x है सीपी का तो 1/x+1 होगा आईपी का। तो 1/4 अगर कॉस्ट का है तो 1/5 होगा इनवॉइस प्राइस का। इस क्वेश्चन में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना दिया है? मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं। इस क्वेश्चन में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना दिया है? 12,500। 12,500 तो यहां डेबिट साइड में आएगा ना टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 12,500। और क्वेश्चन में लिखा है ना कि ये इनवॉइस वैल्यू है, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये इनवॉइस वैल्यू है, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है। तो इसका लोडिंग निकालना पड़ेगा और लोडिंग कितना आएगा? 1/5 ऑफ इनवॉइस वैल्यू। 1/5 ऑफ इनवॉइस वैल्यू, इसका 1/5 निकालोगे तो 2,500 आएगा ना। यहां लिखोगे क्या लिखकर? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका लोडिंग कैंसिल हो गया, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का करोगे। ये रूल अप्लाई करके यहां पर 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ इनवॉइस कर लोगे। ट्राई करना, हुआ तो बेटर, नहीं तो मेरे को बोलना, फोन करना, मैं डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा रहा हूं इसी से रिलेटेड, फटाफट लिखो। नानक ऑफ कोलकाता कंसाइंड 100 प्रेस्टीज कुकर टू रजत ऑफ जयपुर कॉस्टिंग ₹90 per cooker, comma, but invoiced at a price so as to show 20% profit on invoice value. Full stop. Nanak spent 800 as freight and insurance. Full stop. Rajat was entitled to a commission of 10% on gross sale. Full stop. Rajat sold 75 cookers at 150 each and spent ₹150 as dog dues and 200 as miscellaneous expenses. Full stop. So consignment account and consignee's account in the books of consigner. इसका आंसर आएगा, प्रॉफिट आएगा 2462.50, 2462.50 और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा एट इनवॉइस प्राइस 3050। ठीक है। और गुड सेंट जो आप लिखेंगे डेबिट साइड में, उसका इनवॉइस प्राइस आएगा 11250। 11250। इसका लोडिंग गुड सेंट का जो क्रेडिट साइड में आएगा वो है 2250। 2250 और जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसका वैल्यू मैं बताया शायद आपको 3050, क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट साइड में आएगा, उसका लोडिंग का अमाउंट है जो डेबिट साइड में आएगा 562.50। 562.50 और रजत का अकाउंट जो कंसाइनी का अकाउंट है उसमें आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9775।
ठीक है, सफिशिएंट हिंट दिया हूं, उम्मीद करता हूं तुम करोगे। लेकिन अगर आंसर नहीं निकालता है, कोई मत बिल्कुल घबराना, मेरे को कॉल करना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।